टॉपर बनने का सबसे सीक्रेट फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। टॉपर बनने का सारा तरीका, सारा स्टेप टॉपर के फुल फॉर्म में ही छिपा हुआ है। जो स्टूडेंट टॉपर के फुल फॉर्म समझ गया, समझो कि 100% टॉपर फिक्स है। टॉपर के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसको क्या क्या करना चाहिए, सारा टॉपर में ही छिपा हुआ। देखिएगा, टॉपर का फुल फॉर्म क्या होता है। टी मतलब टेस्टिंग, ओ के मतलब होता है ऑब्सेशन, पी मतलब प्लानिंग, पी मतलब प्रैक्टिस, ईटिंग मतलब हेल्दी ईटिंग हेल्दी, और आर मतलब होता है रिवीजन। देखिएगा, टॉपर बनने के लिए सबसे पहला होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब होता है, हम लोग टेस्ट लेते हैं तो बहुत स्टूडेंट को लगता है कि सब बहुत बड़ा दुश्मनी कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट टेस्ट छोड़ के ही भाग जाता, बोलता है कि सर घर से कॉल आ रहा है, जा रहे हैं, या कोई कोई स्टूडेंट टेस्ट में शामिल नहीं होता है। याद रखना, यदि टॉपर बनना है तो प्रत्येक टेस्ट में आपको शामिल होना ही पड़ेगा, एवरी टेस्ट में। क्योंकि टेस्ट देने से ये होता है ना कि सारा सिलेबस आपका रिवाइज होता है, टोटल सिलेबस। आपके अंदर वो जुनून आता है कि हमको टेस्ट देना है, आपके अंदर डर आता है। टेस्ट की वजह से डिफरेंट क्वेश्चन आप पढ़ोगे। तो टॉपर का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टेस्टिंग। कोई भी टेस्ट मत छोड़ो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट हो, प्रतिदिन हमेशा टेस्ट में शामिल होने का प्रयास करो। ये तो आपका टेस्टिंग हो गया। वो मतलब होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन के हिंदी में बोलते हैं जुनून। याद रखना, वही इंसान टॉपर बनता है, वही इंसान कुछ करता है जिसके अंदर जुनून या जज्बा हो। जो खाता है या सोता है वो क्या करेगा, कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग सादे स्टूडेंट को बोलते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड टू गोल। सबसे पहले देखो कि आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है। उसके बाद उस गोल को अचीवमेंट करने का आपके पास जुनून होना चाहिए, वो आपके पास वो जज्बा होना चाहिए। तो वही स्टूडेंट टॉपर बनता है, वही स्टूडेंट CS फर्स्ट टाइम में निकलता है जिसके अंदर जुनून हो। जुनून वैसा होना चाहिए जो नींद को उड़ा दे। जिस व्यक्ति के पास जुनून होता है उसको नींद जल्दी नहीं आता है। तो जुनून वैसा रखो जो नींद कभी आना ही नहीं दे। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, ऑब्सेशन। पी मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब होता है, प्लानिंग के मतलब होता है थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग के सिंपल मतलब होता है कोई भी काम करने से पहले उसे सोचो। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, हमेशा फ्यूचर के बारे में डिसाइड। कोई काम, जैसे हमको पढ़ना है, आज मान लो कि अकाउंट का एक चैप्टर बनाना है, तो प्लानिंग करो कि उसको कहाँ से स्टार्ट करें। आप एकदम से जैसे आपने डिसाइड किया कि इस सप्ताह अकाउंट का अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीट कर देना है, तब प्लानिंग करो कि 2 दिन में कंप्लीट करेंगे या 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, सुबह पढ़ेंगे कि शाम में पढ़ेंगे कि नाइट में पढ़ेंगे। आपके अंदर वो प्लानिंग होना चाहिए। जब तक प्लानिंग नहीं होगा, टारगेट का अचीवमेंट नहीं होगा। तो कोई भी काम करने से पहले उसको सोचो कि हम इसे किस तरह से करें ताकि जल्दी अचीवमेंट हो जाए। उसके बाद पी मतलब होता है प्रैक्टिस। आप तो जान ही रहे, विदाउट प्रैक्टिस सक्सेस इज इम्पॉसिबल। यदि आप बिना प्रैक्टिस के चाहो कि हम टॉपर हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिस से क्या होता है कि सारा चीज़ आपका माइंड में जाता है। मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही नॉलेज होगा। अकाउंट बना रहे हैं तो अकाउंट को जितना मन को उतना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से होता है कि आपका रिवाइज होता है, और रिवीजन के साथ साथ वो आपका परमानेंट माइंड में जाकर बैठ जाता है। प्रैक्टिस का सबसे बड़ा खासियत है ये कि वो हमेशा के लिए आपका दिमागों में जाके बैठ जाएगा। तब प्रैक्टिस तो अति आवश्यक है। दूसरा, उसके बाद ई मतलब होता है ईटिंग हेल्दी। आज के डेट में तो स्टूडेंट रात के 5-6 गो रोटी खा लेता है और 2-3 गो अंडा खा लेता है, और खा के बोलता है कि अब तो बहुत बार नींद लग रहा है, सो जाएंगे। और सोने से पहले सोच लेता है कि पक्का 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, और उठता है के बाद 9 बजे, और सोचता है अच्छा कोई बात ना, अगला दिन उठेंगे। फिर वही कहता है रात के 6-7 गो रोटी खा लिया, सब्जी खा लिया, कुछ दूध पी लिया। अधिक खाने से नींद अधिक आता है। याद रखना, आप लोग हमेशा हेल्दी भोजन करो। लाइट भोजन एकदम से होना चाहिए। पढ़ने के समय आप सोचो कि रात में यदि पढ़ना है तो एकदम से 2 से 3 रोटी खाओ। एकदम से हेल्दी ईटिंग होना चाहिए, एकदम से ज़्यादा खाना नहीं होना चाहिए। और चावल से तो बचो। यदि रात में पढ़ना है, यदि आपको रात में पढ़ना है तो आपको चावल से बच के रहना होगा।
तो एकदम से ये पढ़ाई के बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है ईटिंग हेल्दी। एकदम से सिंपल, हरा सब्जी का उपयोग अधिक करो, खाना में नींबू का उपयोग करो, ये सब आपका। नॉनवेज से थोड़ा सा बचने के प्रयास करो, नॉनवेज हेल्दी ईटिंग में नहीं आता है। ये सब टॉपर बनने का एक सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट इसको बोला जाए। उसके बाद रिवीजन। अब बताओ, एक आप कहावत सुनते रहो, आप सुने होंगे एक कहानी कि आगे पढ़ते जा रहे हैं पीछे भूलते जा रहे हैं। तो आप टॉपर वही बनता है जिसको सारा चीज़ माइंड में घूमता है। आप आगे पढ़ोगे या पीछे भूलोगे तो टॉपर कभी हो ही नहीं सकता है। टॉपर बनने के लिए आपने जो चैप्टर पढ़ लिया, अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो आपने पहले चैप्टर पढ़ लिया उसको रिवीजन करो। देखो कि हमने क्या पढ़ लिया। माने कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया, तो दूसरा सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले इसको आप रिवीजन करो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय लगे इसको रिवीजन करो। आपने रिवीजन करने के बाद सेकंड चैप्टर आपने पढ़ लिया, इसके बाद आप थर्ड चैप्टर, तो थर्ड चैप्टर, तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इसको देख लो और थोड़ा बहुत इसको देखो, तब ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट करो। यही नियम होना चाहिए। आपने चौथा चैप्टर स्टार्ट करना है तब पहले थोड़ा सा इसको देख लो, फिर इसको देख लो, इसके बाद इसको देखो और तब चौथा चैप्टर स्टार्ट करो। या नहीं तो ये पढ़ लिया, इसके बाद ये पढ़ोगे तो ये भूल जाओगे, ये पढ़ोगे तो ये भूल जाओगे, ये पढ़ोगे तो ये भूल जाओगे। अब बाद में पता चलेगा कि हम तो कुछ पढ़ा ही नहीं। इसलिए जब भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करो तो स्टार्ट करने से पहले सारे पहले वाला चैप्टर को रिवाइज कर लो। तो रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर सक्सेस। रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन से एक फ़ायदा होता है, रिवीजन से सबसे बड़ा बेनिफिट एक होता है कि सारा सिलेबस आपका माइंड में रहता है।